राम राम सभी को। पुनर्जन्म। आई नो आप सब लोग आज के दिन न्यू ईयर मना रहे हो, सब लोग किसी ना किसी रेस में दौड़ रहे हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। नए साल पे नई सीख के साथ ये वीडियो आपके लिए है, बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुनर्जन्म किसको कहते हैं? जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। अबे बस कर फेंको चंद, पुनर्जन्म नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। आखिर पुनर्जन्म क्यों होता है ये बता चल। अच्छा जी, चैलेंज कर रहा है। जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म आवश्यक होते हैं, इसीलिए होता है पुनर्जन्म। अरे बड़ा झंझट है, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? आखिर एक में ही सब निपट जाए तो कितना अच्छा होगा ना भैया। अरे ऐसा नहीं है, जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म जरूरी होते हैं। भैया अच्छा पुनर्जन्म होता ही है तो इसे समझे कैसे, आप बताइए जरा। भाई पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है, और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। अच्छा, शरीर के बारे में ही समझा दीजिए फिर। आपको पता ही होगा, हमारे शरीर का निर्माण जो है प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति है। प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है। बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, ये सभी हमारे शरीर की अलग अलग चीजें होती हैं, जिससे हमारी शरीर का निर्माण होता है। शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। रही बात सूक्ष्म शरीर की, तो इसमें बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ में जो मिलता है वही एक सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ पूरे एक सृष्टि काल यानी 432 लाख वर्ष तक चलता रहता है। और यदि बीच में ही किसी जन्म में कहीं आत्मा को मोक्ष हो जाए तो ये सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में ही लीन हो जाता है। और रही बात स्थूल शरीर की, तो इसमें 5 कामेंद्रियां, जिसमें हाथ, पांव, गर्दन, ये सब आप जानते ही हो, ये समस्त पंच भौतिक बाहरी शरीर का एक ढांचा होता है। और भाई यहाँ एक प्रश्न भी उठता है कि जन्म क्या होता है? तो जीवात्मा का अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। कैसे लगी ये बात? अरे वाह भैया, अच्छा जन्म तो जान गया, लेकिन मृत्यु क्या होती है और मृत्यु होती क्यों है ये बताइए जरा। तुम नहीं सुधरोगे बिल्कुल। अच्छा सुनो, जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर में वियोग हो जाता है यानी अलग हो जाता है, तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है। परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं, यानी आत्मा की नहीं। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है ना, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलता है। और रही बात, जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। भैया अगर मान लो मृत्यु ना होती तो क्या होता? क्या मृत्यु होनी बुरी बात है क्या? देख भाई, मृत्यु ना होती तो बहुत अव्यवस्था होती, पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और यहाँ पैर धरने का भी स्थान ना होता। और मृत्यु होनी बुरी बात नहीं, मृत्यु होना कोई बुरी बात तो है ही नहीं, ये तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। एक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की, जो होनी आवश्यक है। तो
तो फिर मृत्यु होनी बुरी बात नहीं है तो लोग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। वे अज्ञानी हैं। वे समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं। वे ही अंधकार में पढ़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। तो मृत्यु के समय कैसा लगता है? थोड़ा सा तो बताओ। जब आप बिस्तर में लेटे लेटे नींद में जाने लगते हो तो आपको कैसा लगता है? ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है। उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगती है। आप ज्ञान शून्य होने लगते हैं, जिससे कि आपको कोई पीड़ा ना हो। तो यदि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है और सुसुप्तावस्था में जाने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या करा जा सकता है भैया? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जब आप वैदिक आर्य ग्रंथ जैसे उपनिषद दर्शन को गंभीरता से अध्ययन करके जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। और दूसरा ये कि योग मार्ग पर चलें तो स्वयं ही आपका ज्ञान कमतर हो जाएगा और मृत्यु भय दूर हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे, जैसे हमारे बलिदानियों की गाथाएं आपने सुनी होगी जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसे ही एक दिन में बलिदान देने को तैयार हो गए थे? नहीं, उन्होंने भी योग, दर्शन, गीता, सांख्य, उपनिषद, वेद आदि पढ़कर ही निर्भयता को प्राप्त किया था। योग मार्ग को जिया था, अज्ञानता का नाश किया था। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन, भीष्म, द्रोण आदियों की मृत्यु के भय से युद्ध की मनसा को त्याग बैठा था तो योगेश्वर कृष्ण ने भी तो अर्जुन को इसी सांख्य योग, निष्काम कर्मों के सिद्धांत के माध्यम से जीवन मृत्यु का ही तो रहस्य समझाया था और यह बताया था कि शरीर तो मरण धर्मा है। उसी शरीर विज्ञान को जानकर ही अर्जुन भय मुक्त हुआ। तो इसी कारण तो वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाला मनुष्य ही राष्ट्र के लिए अपना शीश कटा सकता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को आलिंगन करता है। अच्छा भैया, किस वजह से पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म कब नहीं होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। वे कर्म अच्छे करे या फिर बुरे, ये उस पर निर्भर है, पर कर्म करेगा अवश्य। तो ये कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता है। हाँ, तो ये मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? मोक्ष के बाद क्या कभी भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता क्या? क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंच तत्वों में लीन हो ही जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। और रही बात मोक्ष के बाद, उसकी अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। लेकिन मैंने तो सुना है मोक्ष तो सदा के लिए होता है। तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? और मोक्ष की अवधि होती भी है तो आपको पता है कब तक होती है? रुको, मैं बताता हूँ। सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता। यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है और जब ये मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से आत्मा शरीर धारण करती है और मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है, जब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है।
फिर मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं रहता? नहीं, मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती है और जीव को किसी भी शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। तो फिर मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले तो आत्मा को सृष्टि के आरंभ में ही सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है जो कि मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद आत्मा को मिला है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों ऋषि विद्वान जैसे वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा को मिला, जिसको वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकारित किया, क्योंकि ये ही वो पुण्य आत्माएं थीं जो मोक्ष की अवधि पूरी करके आई। मोक्ष की अवधि पूरी करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या फिर जानवर का? ऑब्वियस मनुष्य का ही शरीर मिलता है। क्यों केवल मनुष्य का ही शरीर क्यों मिलता है, जानवर का क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष को भोगने के बाद पुण्य कर्मों को भोग लिया और इस मनुष्य की अवधि में पाप कोई किया ही नहीं, तो फिर जानवर बनना संभव ही नहीं। तो रहा केवल मनुष्य जन्म, जो कि कर्म शून्य आत्मा को मिल जाता है। तो मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? और पुनर्जन्म से छूटने का उपाय भी तो होगा कोई? क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, वे सब कट जाते हैं। तो ये कर्म ही तो पुनर्जन्म का कारण है। कर्म ही ना रहे तो पुनर्जन्म क्यों होगा? और रही बात उसका उपाय, तो पुनर्जन्म से छूटने का उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना ही, यही एक उपाय मात्र है। और पुनर्जन्म शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार के कर्म आपने एक जन्म में किए हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलेगा। तो थोड़ा कर्म के बारे में बता दीजिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म सत्य भाषण, विद्याध्ययन, परोपकार, दान, दया, सेवा आदि होता है। और राजसिक कर्म मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद, लोलुपता, स्त्री आकर्षण, चलचित्र आदि के रूप में देखा जाता है। और तामसिक कर्म चोरी, जारी, जुआ, ठगी, लूट, मार, अधिकार, हनन आदि होता है। और जो कर्म इन तीनों से बाहर है वे दिव्य कर्म कहलाते हैं, जो कि ऋषियों और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उनको हम तीनों गुणों से परे मानते हैं, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते हैं। हाँ, तो किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है और किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा जीव जंतुओं के शरीर को प्राप्त करता है? सात्विक और राजसिक कर्मों के मिले जुले प्रभाव से मानव देह मिलती है। यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और राजसिक अधिक, तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा, परंतु नीच कुल में। यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च ही होता जाएगा। जिसमें अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वह विद्यमान मनुष्य के घर ही जन्म लेगा। और रही बात जंतुओं के शरीर की, तो तामसिक और राजसिक कर्मों के फलस्वरूप जानवर शरीर आत्मा को मिलता है। जितना तामसिक कर्म अधिक किए होंगे उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाती है। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले, मांस खाने वाले कुत्ता, गीदड़, सिंह, सियार आदि का शरीर मिल सकता है। और घोर तामसिक कर्म किए हुए तो सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, काकरोच, छिपकली आदि। तो ऐसे ही कर्मों से नीच शरीर मिलते हैं और ये जानवरों के शरीर आत्मा की भोग योनियां हैं। तो क्या हमें यह पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे या आगे क्या होंगे? नहीं, कभी नहीं।
सामान्य मनुष्य को यह पता नहीं लग सकता, क्योंकि यह केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमें हमारे कर्मों के आधार पर शरीर दे। वही सब जानता है। तो फिर यह किसको पता चल सकता है? केवल एक सिद्ध योगी ही यह जान सकता है। योगाभ्यास से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है कि वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य अपनी योग शक्ति से जान सकता है। उस योगी को ब्रह्म इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह अतः मन से और बुद्धि से सब जान लेता है। उसके सामने भूत और भविष्य दोनों सामने आ खड़े होते हैं। अब फंसे ना बच्चू, अब यह बताओ कि योगी यह सब कैसे जान लेता है? बताओ बताओ। अभी यह वीडियो पुनर्जन्म पर है। यहीं से प्रश्न और उत्तर का ये क्रम चला देंगे वीडियो में, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम अगले वीडियो में यह विस्तार से समझाएंगे कि योगी कैसे अपनी विकसित शक्तियों से सब कुछ जान लेता है, और वे शक्तियाँ कौन सी हैं, कैसे प्राप्त होती हैं। इसके अगले वीडियो की प्रतीक्षा जरूर करें। अच्छा ठीक है, क्या पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है। जब किसी छोटे बच्चे को देखो तो वह अपनी माता पिता के स्तन से सीधा ही दूध पीने लगता है, जो कि उसको बिना सिखाए आ जाता है, क्योंकि ये उसका अनुभव पिछले जन्म में दूध पीने का रहा है, वरना बिना किसी कारण के ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा यह कि कभी आप उसको कमरे में अकेला लिटा दो तो वो कभी कभी हंसता भी है, या सब पुराने शरीर की बातों को याद करके वो हंसता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे सब भूल जाता है। मैं कैसे विश्वास मान लूं इन सब बातों पे? क्या इस पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, जैसे अनेकों समाचार पत्रों में या टीवी में आपने सुना होगा कि एक छोटा सा बालक अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद रखे हुए है और सारी बातें बताता है। जहाँ जिस गांव में वो पैदा हुआ, जहाँ उसका घर था, जहाँ पर वो मरा था, और इस जन्म में वह अपने परिवार गांव में कभी गया तक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने उस गांव की सारी बातें याद रखे हुए है। किसी ने उसको कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, दूर दूर तक उसका उस गांव से इस जन्म में कोई नाता नहीं है। फिर भी उसकी गुप्त बुद्धि, जो कि सूक्ष्म शरीर का भाग है, वह घटनाएं सजोए हुए हैं, जागृत हो गई हैं, और बालक पुराने जन्म की बातें बताने लग पड़ा है। लेकिन कुछ भी हो, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम विज्ञान के युग में इसको नहीं मान सकते, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ये बातें बेकार सिद्ध होती हैं। क्या कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार है इन बातों को सिद्ध करने का? अरे भाई, आपको किसने कहा कि हम विज्ञान के विरुद्ध इस पुनर्जन्म के सिद्धांत का दावा करेंगे? ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है, और आपको ये हम अभी सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सिद्ध करिए ना, बातें क्यों बना रहे हो? जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ वैसे ही आगे चलता है। तो हर जन्म के कर्मों के संस्कार उस बुद्धि में समाहित होते रहते हैं, और कभी किसी जन्म में वो कर्म अपनी वैसी ही परिस्थिति पाने के बाद जागृत हो जाते हैं। मैं एक सच्ची घटना तुम्हें बताता हूँ, आप चाहो तो अन्य सोर्स से इसके बारे में जान सकते हो। उदाहरण के माध्यम से मैं ये सारी बातें आपको बताता हूँ। एक बार एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक था। यह घटना हरियाणा के सिरसा के एक गांव की है, जिसमें उसके माता पिता उसे एक स्कूल में घुमाने लेकर गए, जिसमें उसका दाखिला करवाना था, और वो बच्चा केवल हरियाणवी या हिंदी भाषा ही जानता था। कोई तीसरी भाषा वो समझ तक नहीं सकता था। लेकिन हुआ कुछ यूं था कि उसे स्कूल की केमिस्ट्री लैब में ले जाया गया, और वहां जाते ही उस बच्चे का मुंह लाल हो गया, चेहरे के साथ हाव भाव बदल गए, और उसने एकदम फर्राटेदार फ्रेंच भाषा बोलनी शुरू कर दी। उसके माता पिता बहुत डर गए और घबरा गए। तुरंत ही बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने एक दूरभाषीय का प्रबंध किया, जो कि फ्रेंच और हिंदी जानता था। तो उस दूरभाषीय ने सारा वृत्तांत उस बालक से पूछा, तो उस बालक ने बताया कि मेरा नाम सिमन ग्लेंस्की है और मैं फ्रेंच केमिस्ट हूँ।
मेरी मौत मेरी प्रयोगशाला में एक हादसे के कारण लैब में हुई थी। तो यहाँ देखने की बात यह है कि जन्म में उसे पुरानी घटना के अनुकूल मिलती जुलती परिस्थितियों से अपना वह सब याद आया जो कि उसकी गुप्त बुद्धि में दबा हुआ था। यानी कि वहीं पुराने जन्म में उसके साथ जो प्रयोगशाला में हुआ वैसे ही प्रयोगशाला उस दूसरे जन्म में देखने पर उसे सब याद आया। तो ऐसे ही बहुत सी उदाहरणों से आप पुनर्जन्म को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकते हो। अच्छा तो बरखुरदार ये घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं? पूरा विश्व इसको मान्यता क्यों नहीं देता है? किस दुनिया में जी रहे हो भैया? ये घटनाएं पूरे विश्व भर में होती रहती हैं और विश्व इसको मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको वेदानुसार यौगिक दृष्टि से शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे केवल मांस और हड्डियों के समूह को ही शरीर समझते हैं और उनके लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसे में उनको ना जीवन का ज्ञान है, ना मृत्यु का ज्ञान है, ना ही आत्मा का ज्ञान है, ना कर्मों का ज्ञान है, ना ही ईश्वरीय व्यवस्था का ज्ञान है। और अगर कोई पुनर्जन्म की कोई घटना उनके सामने आती भी है तो वो इसे मानसिक रोग जानकर उनको मैनिपुलेट पर्सनैलिटी सिंड्रोम का नाम देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और उनके कथनानुसार जांच नहीं करवाते। अच्छा, अभी के लिए एक लास्ट प्रश्न यह है कि क्या पुनर्जन्म केवल पृथ्वी पर ही होता है या किसी और ग्रह पर भी? ये पुनर्जन्म पूरे ब्रह्मांड में यत्र तत्र होता है। कितने असंख्य सौरमंडल हैं, कितने ही पृथ्वियां हैं, तो एक पृथ्वी के जीव मरकर ब्रह्मांड में किसी दूसरी पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी शरीर में जन्म ले सकते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। परंतु यह बड़ा ही अजीब लगता है कि मान लो कोई हाथी मरकर मगरमच्छ बनता है तो इसके बड़े हाथी की आत्मा मच्छर के शरीर में कैसे घुसेगी? यही तो भ्रम है। आपका ही आत्मा जो है वो पूरे शरीर में नहीं फैली होती, वो तो हृदय के पास छोटे अणु रूप में होती है। सब जीवों की आत्मा एक सी है, चाहे वो व्हेल मछली हो चाहे वो एक चींटी हो। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करो आपको सीखने को क्या मिला इस वीडियो से और अपने विचार अपने कमेंट में लिख सकते हो। बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिसर्च करके वीडियो बनाने में। कृपया सपोर्ट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंसानियत। बुक आने वाली है, ज़रूर पब्लिक करूँगा। धन्यवाद।